साधना 23-24 की है तो मम्मी 36 की, या तो इसने मम्मी की एज गलत बता रही है या अपनी गलत बता रही। हमें जो कहने आते तो हम पे कह चाहे कोई फांसी चढ़ा दे। रीज़न यही है, आप लोग ये बोल रहे थे कि तो अगर या तो फिर मम्मी की एज ये कम बता रही है या तो अपनी कम बता रही, तो दोनों ही इसने सही बताया। बस रीज़न ये है कि मम्मी पापा की बचपन में शादी कर दी गई थी, इनके दादा दादी की भी बचपन में शादी हो गई थी। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ब्लॉग चैनल पर। तो आज का ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मैं बना रहा हूँ। आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने आज दिन भर से ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा चलो यार, आप इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हो तो उसका रिप्लाई बनता है आपको देना। और तो 2-3 कमेंट ज़्यादा आ रहे थे तो उन कमेंट्स का मुझे रिप्लाई करना है। जैसे कि बहुत से बोल रहे थे कि तेली क्या होती है, तो साधना आप बता दो या मैं बता दे रहा हूँ, आप बता दो। तेली जब गाय या भैंस का बच्चा होता है ना, तो जो उस टाइम दूध निकलता है वही 4-5 दिन, तो उसको तेली बोलते हैं। तो गाइस, जैसे कि इसने बताया तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि तेली क्या होती है, और काफ़ी टेस्टी लगती है तेली। और सेकंड कमेंट ये था कि तेली बनती कैसे है, तो बनना बता दो। अब मैं तो बनाता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं, यही बनाती है। बनने को तो ऐसा है कि डायरेक्ट भी उस पर गैस पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी किसी को जल्दी संभालना नहीं आता है, क्योंकि वो एकदम से इतनी जल्दी पलट जाती, थोड़ी देर तक रहेगी कि मतलब वो तो गरम है, एक तरीके से ऐसे फट जाएगी कि पनीर की तरह। तो पनीर की तरह तो कोई अच्छी लगती नहीं है। थोड़ा सा उसको देखो कि मतलब गाढ़ा टाइप का कस्टर्ड जैसी हो जाए ना वो गाढ़ी, बस वैसे ही। फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सूखा हुआ अदरक, जिंजर पाउडर बोलते हैं जिसको, और काली मिर्च, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, शक्कर, गुड़, जिसे जो अच्छा लगे वो डाल सकता। तो ऐसे तेली बनाई जाती है और बहुत जल्दी बनती है, 5 मिनट में बन जाती, 5-10 मिनट में। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक बुंदेलखंड प्रैंक चैनल पर जो वीडियो बनाई थी, जो मैं इसको आंटी आंटी बोल रहा था और इसकी एज को लेकर काफ़ी ज़्यादा इसको चिढ़ाया था, तो उस पर ही जो वीडियो बनी थी, वो उस चैनल पर जो वीडियो बनी थी उस पर इतने कमेंट कर रहे लोग, इतने कमेंट कि साधना की एज को लेकर भी बोल रहा है बहुत से लोग कि इतनी की है उतने की है। तो गाइस देखो, मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ इसकी एज ज़्यादा है, बट आज मैंने इसके घर पे कॉल किया और इसके डॉक्यूमेंट्स भी मैंने देख लिए सारे, पहले भी देख लिए थे लेकिन मैं तो ऐसे चिढ़ा रहा था। तो मैंने आज इसके मतलब पापा से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ इसकी एज वही 23 या 24 की हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा लॉजिक वाली बात तो ये थी भाई कि अगर ये 24 की हो रही है तो इसकी मम्मी 26-37 की कैसे हो रही हैं? 26 नहीं 36 बोला था मैंने। सॉरी, तो 36 या 37 की कैसे हो रही हैं? तो मैं 2 साल का वो सोच रही थी, लेकिन पापा बोल रहा है कि वो 37 की हो गई मम्मी अब। तो अगर ये 24 की है तो इसकी मम्मी 37 की, हम 24 तो की हैं, 24 से 34 और 3 37, ठीक है। तो 13 साल की थी मम्मी, मतलब जब ये पैदा हो गई थी। हाँ, 12 साल में हमारी मम्मी की शादी हो गई थी और 1 साल बाद हम हो गए थे। हाँ, हमारे पापा 15 साल के थे, मम्मी पापा की शादी ना छोटे में हो गई थी, अब पापा बता भी रहे थे। और तो गाइस, आप लोगों को पता भी होगा कि पहले हमारे भारत में कि बाल विवाह होता था एक तरीके से, जो कि आज के टाइम बंद हो चुका है। तो पहले बाल विवाह होता था, तो इनकी मम्मी पापा की वही शादी हुई है, बचपन में ही शादी हो गई थी। पापा करीब थे 14 साल के और मम्मी थी 12 साल की, ऐसे ही कि 15 साल के थे पापा। 14-15 है, पता नहीं, ऐसी तो बता रहा है। पापा से बात हुई तो वो यही बता रहे थे, कह रहे थे कि जल्दी शादी। बोल रहा है हमारी शादी को 26 साल हो गए हैं, अब जोड़ लो, 25-26 साल हो गए, अब अपने हिसाब से जोड़ ली। अरे वो सब जोड़ना क्या है, वो तो ये सब छोड़ो। लेकिन मुझे ये बताया गया कि भाई हाँ इनकी मम्मी की रियल सच में 37 साल की हैं, वो 37, और ये 23 और 24 की होने वाली है। और गाइज ये रियल है, ठीक है। आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि इस चीज़ को लेकर कि भाई अगर साधना 23-24 की है तो मम्मी 36 की, या तो इसने मम्मी की एज गलत बता रही है या अपनी गलत बता रही। यहाँ अपने घर में सबसे बड़े हम हैंगे, फिर हमसे छोटो भैया है, फिर एक और छोटो है, हम हैं सबसे बड़े। हमारे दादा तो ऐसे लगते ही जैसे हमारे ताऊ या वो, हम अपने दादा को दिखाएं तो मोने देखो ये, अबे हमारे पास दादा सुनना आएंगे। तो गाइज रियलिटी यही है, ना तो इसने अपनी मम्मी की एज गलत बताई ना अपनी एज गलत बताई। झूठ नहीं बोलते ही, हम नहीं बोलते ही झूठ, हमें जो कहने आते तो हम पे कह चाहे कोई फांसी चढ़ा दे। तो एक बार फिर से कहता हूँ, ना तो इसने मम्मी की एज गलत बताई, मम्मी 37 की हैं। आज बिल्कुल कंफर्म मैंने कर लिया पूरी तरीके से पापा से बात करके, वो तो झूठ बोलेंगे नहीं, ठीक है। और इसकी भी एज इसने भी सही बताई है। तो रीज़न यही है,
आप लोग ये बोल रहे थे कि तो अगर या तो फिर मम्मी की एज ये कम बता रही है या तो अपनी कम बता रही, तो दोनों ही इसने सही बताया। बस रीज़न ये है कि मम्मी पापा की बचपन में शादी कर दी गई थी, इनके दादा दादी की भी बचपन में शादी हो गई थी। हमारे दादी दादा की जो हमारे परदादा शादी करके ले आए थे, कभी हम घर जाएंगे तो अपने दादा से बात करवाएंगे, हमारे परदादा हैं अभी, तो वो ना छोटे छोटे शादी करके ले आए थे। तो हमारी दादी बोलती थी कि हमें कंधे पर बैठा लो, और हमारे जो जिससे हमारे दादाजी हैं ना, तो उनको हम बड़े पापा बोलते, तो वो कहते थे हमें बैठा लो। तो वो ना दोनों लड़ते थे, फिर दादा जहाँ भी जाते थे हमारे बूढ़े दादा परदादा, तो वो दोनों को साथ में लेके जाते थे, हमारे दादी और दादा को। वो ना इतने छोटे छोटे से थे। तो क्या इनके पूरे खानदान में बचपन में ही शादी हो गई भैया की भी शादी तो हो गई जल्दी, वही कितने 19 साल में उसकी शादी हो गई। इसके भाई की यशपाल की भी शादी जल्दी हो गई, और इसकी शादी तुम्हारी कितने में हुई? 22 में? हमारी 22 में बही थी, तो 6 महीना बाद बाकी हो गई थी। ठीक है, तो भाई 3 साल छोटा है। देख लीजिए मम्मी पापा की जल्दी शादी हो गई थी। और हमारी मामी की शादी भी है, मामी की शादी 16 साल में भई थी, 17 में भी लग गई थी, और इनके शादी के बाद ना फिर हमारे आंसू होगा तो 18 साल में हमारी मामी को लड़का होगा, तो है मामा भी वही 19-20 के मामा होते, और 17 की हमारी मामी होती। लो तो 10 साल को लड़का है। लो तो गाइस इनके पूरे खानदान, इनके रिश्तेदार सब जल्दी शादी करते हैं। का इतनी का जल्दी पड़ी रहती तुम्हें रिश्तेदारों को शादी? होता ही है जल्दी सो होते बहुत, हमारी तो जगह बहुत टाइम में भाई मामा और करन नहीं देते कि छोटी है कि हमें नहीं करना है। जो वो गांव में सब जने कहते हैं इतनी बड़ी मोड़ी है, ब्याह नहीं कर रहे, कभी ब्याह करना है, सब जने कहते। लेकिन हमारे मामा की वजह से हमारी शादी नहीं भई, नहीं तो अब अभी हमारे 2-4 हमारे बच्चा होते। तो देख लीजिए गाइस, इसको छोड़ के इसके घर में सबकी वो छोटे वाले भाई की भी जल्दी कर दोगे? नहीं करेंगे, वो तो उतना रिश्ते को फोन नहीं लगा रहे थे, फिर नहीं ने मना कर दी कि तुम उनको दिमाग तो सही है, अब शादी वादी अब नहीं करना है। नहीं ने मना करी थी, हम पे पापा और तो कह रहे थे कि तुम और मोड़ी देख जाओ, मोने तो देख ली। तो गाइस इसके भाई के लिए रिश्ता आया था, छोटा वाला भाई, वो अभी करीब 14 या 15 का है। 15 साल का हो गया, 16 में जा रहा, अभी 9 देवियों में ना 16 का हो जाएगा वो। हाँ, तो वो 14 का था तब, अभी लास्ट ईयर की बात है। तो कॉल आया कि मतलब लड़की के रिश्ता आया कोई, तो मैंने कहा किसके लिए आया, घर में तो अभी किसी की शादी नहीं है, एज के लायक शादी के लायक एज नहीं है, सॉरी। तो मैंने कहा यार, फिर मुझे बताया गया कि अनिकेत के लिए। मैंने कहा अरे यार उसकी एज अभी कितनी है, 14-15। तो बोल रहे हैं वो हो गई उसकी एज शादी के लायक। मैंने कहा रहने दो, मत करो अभी प्लीज़। मैंने कहा जिस उम्र में उसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उस उम्र में आप उसको इतने गृहस्थी वाले जीवन में बांध दे रहे हो, फिर वो क्या करेगा पढ़ाई लिखाई? इसी वजह से अपने करियर भी नहीं बना पाएगा वो। हाँ, तो गांव में बोलते कि फिर लोग ना पता वो कह देते, जो डंडे कर देते लोग गांव में, फिर शादी नहीं होती। फिर पापा कहते अगर हम चाहते सब हमारे सामने अच्छे से हो जाए, समय का पता नहीं। तो वो यही बोलते, बूढ़े दादा हैं तो वो बोलते कि इसकी शादी कर दो, हमें देखना है। हमें बूढ़े दादा 100 साल के हो गए। इनके परदादा भी हैं, एक बात आपको अगर पता हो तो, इनके परदादा हैं और उनकी एज 100। फोटो डाले हम, देखियो नहीं की लगाई हो वीडियो में। तो गाइज इनके परदादा भी हैं और इनकी परदादी तो नहीं है, वो तो काफ़ी पहले ही डेथ हो गई थी उनकी। तो छोटे छोटे छोड़ गई थी हमारे दादी दादा को। तो गाइज इनके परदादा हैं, इनके दादा, हमारी परनानी भी हैं अभी तो। परनानी भी हैं, लीजिए देख लीजिए। तो मतलब इनके जाएंगे हम, सबसे मिलाएंगे, देख लेना फिर सबको। हाँ जी जाएंगे तो सबसे आपको मिलवाएंगे। हम अपने पापा के साथ ना कहीं जाते ना पापा लेके, तो वो बोलत नहीं, मतलब हमारी फ्रेंड या कोई भी, मतलब कौन के साथ आई तो अपने भाई साहब के साथ। तुम्हारे भाई साहब आएंगे तो हम कहते भाई साहब नहीं है, हमारे पापा आएंगे। तो सब जने हंसत हती वे, और वे कहती तुम्हारे भाई साहब हैं सही में, तो मजाक कर रही। हम कहते मजाक नहीं कर रहे, हमारे पापा आएंगे। तो देख लीजिए तो ये रीज़न यही है सबसे बड़ा। आप लोग अब कमेंट मत करना, करना है तो करते रहे। लेकिन बुरा का है जो है, तुम उनको जो लग रहा हो कहते रहो, हमें का है गो, हम तो जो हैं तो हैं। हाँ वही है, देखो किसी की एज ज़्यादा दिखने लगती है लेकिन एज कम होती है, और किसी की ज़्यादा होती है उसकी कम दिखती है। तो इसकी एज ही कम है लेकिन दिखती ज़्यादा है, तो अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मुझे भी इसकी एज ज़्यादा लगती है लेकिन एज इसकी सच में 23 ही है। और इसकी मम्मी की जल्दी शादी हो गई थी, इसलिए मम्मी की भी अभी शायद 37 है। और अभी हम इसके घर पे जाएंगे, वहाँ इसके घर पे तो मम्मी पापा सबसे आपको मिलवाएंगे। तो आप देख लेना कि उनकी एज दिखती है या नहीं दिखती है। पर मैं सच बताऊं, मुझे तो मम्मी की एज इनकी ज़्यादा लगती है, 37 से ज़्यादा, बट उनकी एज कम है। और इसकी एज कम है, इसकी ज़्यादा लगती है
तो वही है, सेम दोनों ही चीज़ें इनकी मम्मी और इनके साथ। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि मतलब शहरों में भी इतने साल तक लोग क्यों नहीं रह पाते हैं। जैसे कि इनके परदादा हैं, उनकी एज 100 हो गई है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देख कर के यार गांव में इतने लोग, इतनी एज है उनकी 100। और आजकल शहरों में तो लोग 60-70 साल के होते हैं, तो मुश्किल ही है कि वो गाँव के लोग मेहनत करते ही मेहनत करत अच्छो खाना पीना अच्छो खाद नहीं हैंगे, और मेहनत दिन भर में घाम में काम करते ही, सो उनकी उम्र ना जल्दी दिखत रहती और वे फिट भी रहते, उनको कछु पर दुखत भी नहीं है। शहर के आदमी इतनी इतनी दवाइयाँ खाती की दवाई कहूँ, शुगर की दवाई कहूँ, कछु की, लेकिन गाँव में ना आदमी इनको बहुत कम बीमार कहूँ तो वे बुखार जुकाम की दवाई तो कहूँ लेते ही नहीं है। गांव में से ऐसे ही डॉक्टर न लेता है, कौम में फिल्म के 2.5 किलो बन खा के पर रहा है, अच्छी कपड़ा ओढ़ के पसीना आगा और अपना काम करने लगे। आप लोग कमेंट करना कि मतलब कि शहरों में इतनी कम एज में लोगों की डेथ क्यों हो जाती है, और गांव में इतने लोग क्यों इतने साल तक क्यों जीते हैं। मेरे से अगर आप लोग पूछो तो मेरा आंसर ये होगा कि गांव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, और टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत कम है। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बहुत सी चीज़ें हैं, टीवी वगैरह, फ़ोन वगैरह, इन सब चीज़ों से भी लोगों की एज घट रही है धीरे धीरे करके। अब यहाँ सब मशीन से कपड़ा धो रहा है। अब वे हैंगे, अब गांव में बहुत कम कूलर पंखा सबके पास नहीं रहता ही, बूढ़े बूढ़े आदमी तो अब भी वे कूलर पंखा द्वारे में सोते ही, तो मोरे ऐसी गर्मी में सो ले पेड़न के नीचे खटिया डाल के, इतनी सुविधाएं। तो गाइज मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी ज़्यादा है शहरों में, तो दैट्स वाई लोगों की एज कम होती जा रही है। और गांव में टेक्नोलॉजी बहुत कम है, उस हिसाब से लोग ज़्यादा चलते फिरते रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं, तो बीमारियां उनसे आती हैं और चली जाती, पता नहीं चलती। आदमी कार और मोटरसाइकिलन से घूम रहे होते। आज भी हमारे गांव में बैलगाड़ियन से चारों आरो सब बात है, सबके पास साइकिल हैंगी, मोटरसाइकिल हैंगी, कोई के पास। आज भी हमारे तो यही सब होता है पुराने उसे। तो यही सब रीज़न है गाँव के अकॉर्डिंग शहर में कि लोग इतने ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, और बीमारियां इतनी ज़्यादा घेरती हैं उन लोगों उन्हें, क्योंकि खाद भी नहीं है ऐसा कि पिज़्ज़ा खा रहा है, कि मैकरोनी खा रहा है, वही पता नहीं दुनिया भर की चाउमीन खा रहा है, बे नहीं खाते। जैसे उन्हें तो मठा मैरी दूध अच्छी सब्जी यही सब चीज़ें चाहने आते, उन्हें नहीं चाहना तो वही। तो यही सब रीज़न है। हमारे नाना हैंगे, उन्हें सवेरे उन्हें नहीं चाहने आत कोई तुम्हारा नाश्ता आस्ता तुम्हारा कछु होए चाहे नहीं, उन्हें 10 बजे दूध में मिड़ कर रोटी चाहना तो चाहना। लो गाइस देख लीजिए, उन्हें तुम्हारा नाश्ता मास्ता भी नहीं, बस सुबह से चाय दे दो और मिड़ कर रोटी चाहना। गर्मियन में दही से रोटी मिड़ कर खाना, और अब है ना उन्हें दूध में रोटी मिड़ कर खाना, सवेरे से कछु हो जाए गर्म रोटी। तो देख लीजिए गाइस। और एक जगह तो रखा हुआ पानी भी ख़राब हो जाता है। वैसे ही शहरों में लोग इतने ज़्यादा मतलब कि इतनी हर चीज़ उपलब्ध है यार, कि कोई भी करना है तो तुरंत फ़ोन करो तो लो खाना आ गया, कहीं जाना है तो लो जो गाड़ी उठाई वो पहुंच गए। मतलब एक्टिविटी शरीर से बहुत कम कर पाते हैं, इसीलिए जिम विम वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा शहरों में चलने लगी। हमारे यहाँ तो आज भी चूल्हा जनता, वैसे खाना आना तो उस पर गैस पे बन जाता, लेकिन खोबा वगैरह कुछ भी होता तो आज भी चूल्हा ही जलता। दादी के यहाँ तो चूल्हे ही पे बनती रोटी। और गाँव में ज़्यादातर, हाँ ये बात, गाँव में सबके यहाँ चूल्हे ही पे आज भी रोटी बनती। हम गाँव में जाएंगे सबके यहाँ दिखाएंगे। तो गाइस चलो इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी हमने, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे और बाय बाय। हाँ, और अब हमसे कोई आंटी ना कहियो, नहीं तो हम सही में लड़ पा रहे हैं सबसे। तो देखो अब आपको बोलना है तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं है, ठीक है, वो है नहीं लेकिन आप बोल देना, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय कर दो, बाय।